नाज़रीन कराम, 3 मई की सुबह को शामदेद कहते हैं। पता नहीं चलता जी महीने कैसे गुजरते जाते हैं और आन पहुंचा मई का महीना भी और पता चला ही नहीं किसी को। हालांकि एड़ी से चोटी से एड़ी तक पसीना भी नहीं बहा है। अभी तो मौसम खुशगवार दिखाई देता है, हल्की हल्की बारिशें भी हो रही हैं और बारिशें इन दिनों में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती। फसल के लिए गंदम की फसल कटी है और उसको उठाया जाना है और वही इम्पॉर्टेंट होता है पाकिस्तान के लिए, खुराक के लिए, हर चीज़ के लिए। बहरहाल मई का महीना आ गया है, मौसम खुशगवार है या कैसा है यह भी इसका तस्करा करते हैं। सियासी मौसम में तो खासी गड़बड़ है जी। देते हैं एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हमारे जो वज़ीर दफ़ा हैं अहमद मुख्तार साहब, वो कमाल की बातें कहने के मास्टर हैं और अक्सर औक़ात ऐसा बयान देते हैं कि जिसकी कभी वजाहत, कभी तरदीद, कभी कुछ आया करती है। पुराना रिकॉर्ड मौजूद है उनके बयानात का, लेकिन आज भी उन्होंने एक मज़े का ही कहूँगा मैं बयान दिया है और कहा है कि उसामा की हलाकत में, जिसका सुर्खी ये बनती है और बनाई गई है अखबारों में, पाकिस्तान की तो लीड है कि उसामा की हलाकत में फ़ौज और हुकूमत का हाथ है। मतलब कहना उन्होंने ये चाहा है कि ये जो उसामा का कत्ल हुआ है एबटाबाद में, ये ऐसा वाक़या नहीं से हुकूमत पाकिस्तान या अफवाज पाकिस्तान ना वाकिफ़ हो, ना बल्द हो, उन्हें इसका इल्म ना हो, उनके लाइल्मी में ये बात कही गई हो। हालांकि सरकारी मौक़िफ़ तो यही आता रहा है ना जी कि हमको नहीं पता था कि उसामा यहाँ मौजूद है। अब ये कहा जा रहा है और उधर से भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान जो है उससे ये बात छुपाई गई थी और उनके किसी आदमी को नहीं बताया गया था। क्या पेनेटा ने ये कहा था, वज़ीर दफ़ा ने कम अज़ कम, अगरचे ओबामा ने अपनी तकरीर में बड़ी सलीके के साथ पाकिस्तान की तारीफ भी कर दी थी और उधर उसी दिन जो जरदारी साहब का मजमून छपा था अफ्रीका में और वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया था उसमें भी लगता था कि जैसे पाकिस्तान इस पर बहुत खुश है और पाकिस्तान को बिल्कुल ऑन बोर्ड था, ऑन रिकॉर्ड था। अब इससे ये लगता था कि 2-4 दिन के बाद जब हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने फ़ौज में ये रवैया अख्तियार किया तो गोया ये सारा कुछ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन है और इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान को गोया नुकसान पहुंचाना चाहे। पाकिस्तान को इसका इल्म नहीं था। तो इस स्टैंड को, जो कि एक तरह का बाद में अमरीकी स्टैंड भी था और उसको एंडोर्स किया गया, उसकी मुखालफत को गिना गया। ये गिना गया कि जरदारी साहब जो कह रहे हैं या वज़ीर आज़म जो बयान दे रहे हैं वो बेखबर थे और असल सूरत हाल ये थी कि जो वो बयान फ़ौज की तरफ से या बाद में हुकूमत ने भी इसको ऑन किया कि पाकिस्तान को इसकी खबर ही नहीं थी। अब ये कहते हैं खबर थी कि नहीं थी उसामा की मौजूदगी की, ये दूसरी बात है, लेकिन उसामा को फंसाने में या हलाक करवाने में हुकूमत पाकिस्तान का हाथ है और फ़ौज का हाथ है। एक तो यही कि वो सिम जिसके ज़रिए से बंदा ट्रेस हुआ है वो पाकिस्तान ने ही दरियाफ्त की थी। हल्का सा वो उस पर इशारा मिलता था, बात होती थी, फिर गायब हो जाता था। इनको शक पड़ा कि ये क्या सिम है और उन्होंने अमरीकियों को बताया कि भैया इसकी इंक्वायरी करो और वो बंदा, वो एलची जिसके ज़रिए से वो सारे पैगाम आते थे, जो उसका करीबी साथी था, उसकी नकल हरकत के बारे में भी इन्होंने बताया। इस तरह की बहुत सी स्टोरी पिछले दिनों आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जैसे इनको खबर थी या इन्होंने कुछ मालूमात फराहम की थी। ये पाकिस्तान की हुकूमत पहले भी कहती रही है कि हमारी फराहम, खुद नहीं कहती रही, कुछ स्टोरीज लीक करवाती रही है कि हमारी ही इतलात की बुनियाद पर वो इतना बड़ा ऑपरेशन करने में कामयाब हुए हैं। फ़र्क ये है कि उन्होंने ऑपरेशन की हमें इतला नहीं दी और वक्त से पहले एक काम करके हमें सरप्राइज में डाल दिया और अगर वो उस तक पहुंच गए थे तो उनका हमारे साथ शेयर करना एक लाजमी बात थी, जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन इस वक्त ये बयान देना अहमद मुख्तार साहब का कि फ़ौज और हमारी हुकूमत इससे वाकिफ़ थी उसामा की हलाकत से और उस वारे वाक़े से, इससे अब कई बातें निकलेंगी। एक तो ये थी कि हमारी ही दी हुई मालूमात से वो आगे गए। दूसरा निकलेगा कि वो वाकिफ़ थे कि अटैक हो सकता है और अटैक हो रहा है। यानी एक स्टोरी तो ये भी आई थी कि बिल्कुल उस रात GHQ में और प्रेसिडेंट्स हाउस में फ़ोन का तबादला भी हुआ, अमेरिका से इन्फॉर्म भी किया गया और ये ऑन बोर्ड थे, एयरफोर्स भी ऑन बोर्ड थी, उन्होंने रिएक्शन ही लिया। मुख्तलिफ स्टोरीज जो आती हैं ना, उसका मुख्तलिफ रिएक्शन है। उसामा को पाकिस्तान ने मारा, पाकिस्तानी फ़ौज ने मारा, अलकायदा का रिएक्शन हो सकता था। अब अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान को कुछ कुछ इल्म था और ये था तो शायद समझा जाए कि बात कुछ डिफ्यूज़ हो गई है। इस तरह अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने मदद की थी तो भी प्रॉब्लम पैदा होता है। आज सारी स्टोरीज अलग अलग तरीके से मुख्तलिफ वक्तों में अनफोल्ड हो रही हैं और सामने आ रही हैं। अब शायद इनका कहने का मकसद ये है कि वो जो बाद में एक पूरा बहस चली थी मेमो गेट की और दूसरी
कि क्यों पाकिस्तान की सिविल हुकूमत चाहती थी। गालिबन वो इस बात को कन्वे करना चाहती थी कि हमें तो पता है फ़ौज अब दूसरा स्टैंड ले रही है, वो उसको छुपा रही है, हम उसको आप साफ करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। अब मेमो गेट का फैसला भी आने वाला है, उसमें तरह तरह की बातें कही जा रही हैं कि शायद किसी पर इल्ज़ाम लगाया जाए। अगरचे मेमो गेट ने वजाहत की है कि हमने किसी पर्सन को पिन पॉइंट नहीं कहा जा रहा था वज़ीर आज़म को पिन पॉइंट किया जाएगा। उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है और इस तरह की रिपोर्ट अभी मुकम्मल नहीं हुई, लिखी जा रही है। तो ऐसी सूरत में जो बात निकल कर एक तरह की सामने आती है वो बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। वो क्लियर है कि सिचुएशन कंफ्यूज भी की जा रही है, कंफ्यूज है भी और पूरी तरह समझ आने वाली भी नहीं है। लेकिन इस मौके पर इस बात का ऐलान जो है ये पाकिस्तान के एक तरह से पूरे मौक़िफ़ को बदल देने के मुतरादिफ है कि हम ही ने इतला दी थी, हम ही ने बताया था, हमारी मदद से इन्होंने ये कार्रवाई की है। ओबामा की तकरीर में इसका इशारा था पाकिस्तान की मदद का, लेकिन अगले दिन पेनेटा ने जब ये कहा तो फिर अमेरिका का मौक़िफ़ भी कुछ और नज़र आया और फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बदलता दिखाई दिया। ये सारा कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई मेरा ख्याल में इसकी कोई तहकीक करेगा या इस पर काम करेगा कि नहीं करेगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क पे इस पर काम हुआ नहीं करता। अमेरिका पे जो काम होगा हम अपने नुक्ते नज़र से उसको ज़्यादा अथेंटिक नहीं समझेंगे, ज़्यादा अहम नहीं समझेंगे। जी।